एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका। जो हम पढ़ रहे थे होम टैब, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ आज पढ़ना है अपने को। तो शुरू करते हैं अपन। छूटा हुआ पार्ट जो है होम टैब का वो पढ़ लेते हैं एक तरह से। तो ये थोड़ी सी राइटिंग जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी वो करनी पड़ेगी अपने को। इतनी राइटिंग अगर करेंगे हम तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है। पे ये देखो, अलाइनमेंट जो दिख रहा है ऑप्शन, जिसमें आपको 3 शॉर्टकट की या 4 शॉर्टकट की आपको याद रखनी पड़ेगी। वो 4 कौन कौन सी होगी, वो कैसे काम करेगी। जैसे आपको ये जो अभी लाइन दिख रही है, एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। ये जो लाइन दिखती है आपको, ये मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ इसको। ये जो लाइन दिख रही है आप इसको लेफ्ट साइड, राइट साइड या बीचों बीच किधर भी नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि ये ऑटो फिट पेज है। तो अगर आपके पास इन केस, जैसे मान के चलो कि ये आपके पास ये लाइन है ये वाली, अब इसको लेफ्ट साइड में ले जानी हो या बीचों बीच ले जानी हो या राइट साइड में ले जानी हो, तो आपको क्या करना है, ये शॉर्टकट ये दे रखी है ये वाली। तो आपको देखो, पहली जो शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल+L, जिसको क्या बोलते हैं अपन इसका लैंग्वेज क्या लिखते हैं, टेक्स्ट इन लेफ्ट, जो कि अभी 8% में है। अगला जो शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल+E, यानी टेक्स्ट इन सेंटर। तो कंट्रोल E दबाओगे आप तो ये देखो, ये सेंटर में आपके चली जाएगी लाइन पूरी, ठीक है। और अगली जो चीज़ है आपके पास शॉर्टकट की में, वो है कंट्रोल+R, यानी टेक्स्ट इन राइट। तो कंट्रोल R दबाओ तो ये आपके राइट साइड में चली जाएगी। कंट्रोल L दबा के देख लो, राइट लेफ्ट साइड में चली जाएगी। तो कंट्रोल L, E और R, ये तीनों शॉर्टकट की एक साथ काम करती है। एक साथ का मतलब कि ये साथ में ही, अगर आपको कंट्रोल L, E, R और L, E और R तीनों कॉम्बिनेशन में एक तरह से ग्रुप में मान सकते हो इन तीनों शॉर्टकट की को, जो आपको एक लाइंस को लेफ्ट, राइट और सेंटर में ले जाने के लिए काम आती है। अगली जो शॉर्टकट की आपके पास में है वो है कंट्रोल+J, जिसको अपन लैंग्वेज में जस्टिफाई बोलते हैं। जस्टिफाई का मतलब, जैसे मान के चलो कि ये जो आपका पास पैराग्राफ में सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको, देखो यहाँ से आपको इस साइड से आपको ये जो सीक्वेंस में, यानी एक ही पॉइंट से सारी लाइन स्टार्ट हुई है, लेकिन इधर देखो आपके राइट साइड में, देखो राइट साइड में क्या आ रहा है, राइट साइड में ये आ रहा है कि आपकी एक लाइन कहीं खत्म हो गई, दूसरी लाइन कहीं खत्म हो गई, और सारी लाइंस का कोई सिस्टम से कोई एक पॉइंट नहीं है जहाँ पे एंड हो रही है। तो आपको क्या करना है, इन सभी लाइंस को एक साथ एक पॉइंट पे स्टार्ट भी करना है और खत्म भी करना है। स्टार्ट तो हो रखी है लेकिन खत्म नहीं हो रखी है, तो क्या करना है आपको, कंट्रोल+J दबा देना है सीधा सीधा, ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ से जिस एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई सारी लाइनें, तो यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पे खत्म हो रही है, यानी सीक्वेंस से। या कंट्रोल A करके J कर दो तो पूरे जितने भी पैराग्राफ्स है वहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अगला जो आपके पास ऑप्शन है वो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ये जो दिख रहा है आपको, यानी आपके जो लाइंस लिखी हुई है आपके पैराग्राफ्स के अंदर, उनके बीच की दूरी यानी खड़ी दूरी, वो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल दूरी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। जैसे मान के चलो ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, और ये सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखो ये आपको बढ़ता जाएगा इस तरीके से सीधा सीधा। सिंपल ये ऑप्शन है, कोई ज़्यादा इतना कठिन ऑप्शन नहीं है, आपको बस क्लिक करना है। और अगर बढ़ानी है तो ठीक है, नहीं बढ़ानी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो इसके पैराग्राफ को, ये देखो बिल्कुल ही हट जाएगा। एड स्पेस भी कर सकते हो, ऊपर बिफोर पैराग्राफ्स वगैरह लगा सकते हो। ऑप्शन में और जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यही चीज़ें मिलेगी। जस्टिफाई करना है, बॉडी टेक्स्ट को करना है, किसको करना है, लेवल 1 को करना है, 2 को करना है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे लेवल 1 2 क्या होता है, लेफ्ट साइड से कितना करना है, या फिर यहाँ पे बिफोर स्पेसिंग कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें वही है। इसका नमूना यहाँ पे दिखता आपको जाएगा, और आप ओके करोगे तो ये पैटर्न आपको अप्लाई हो जाएगा। अगली चीज़ें इसके अंदर आपके पास में है, ये है पैराग्राफ कलर। जहाँ पे अपन ने यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर पढ़ा, वर्ड कलर पढ़ा, अब पढ़ने वाले अपन पैराग्राफ कलर, यानी पैराग्राफ के पीछे का कलर लगाना हो तो क्लिक करो। सॉरी दोस्तों, ये पैराग्राफ कलर ये वाला है, बॉर्डर चल गया था। ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, ये थोड़ा सा सही से ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। इसका ऑप्शन जो लगा हुआ है वो जस्ट कंट्रोल A और जेड 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 जेड, थोड़ा सा समय लगता हुआ
ये लग रहा है ना दोस्तों, ये आपकी क्या दिक्कत आ रही है कि देखो ये देखो ये देखो, ये जैसे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया तो पीछे लगेगा ये एक तरह से, मान के चलो आप ये सेलेक्ट कर लिया आपने। सेलेक्ट करने के बाद में ये क्लिक किया तो ये पैराग्राफ के पीछे ये देखो जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ है ये रेड कलर लग चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मोर कलर भी जाओगे तो मोर कलर में मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगली जो चीज़ है वो है आपके पैराग्राफ बॉर्डर। अभी बॉर्डर्स के अंदर भी आपके पेज बॉर्डर आएगा तो उसको भी अपन अलग से पढ़ेगा ये, लेकिन ये आपको यहाँ पे अभी पेज बॉर्डर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आपको जो ऑप्शन मेन पढ़ने हैं अभी अभी के लिए जो पढ़ने हैं वो मैं बता दूंगा आपको, और जो बाकी जो छूटेंगे ऑप्शन वो अपन आगे कवर कर लेंगे। आपको एक बार मैं रिमाइंड करवा दूंगा कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन छोड़े थे और अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो ये देखो पैराग्राफ के नीचे यानी बॉटम में बॉर्डर लगाना है, नीचे तो ये लग जाएगा इस तरीके से, टॉप में लगाना तो इस तरीके से लग जाएगा, और लेफ्ट और राइट में लगा सकते हो इसी तरीके से। अगर आपको आउटसाइड लगाना है तो आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे ऑल बॉर्डर करोगे तो भी ये आउटसाइड लगेगा एक तरह से, और अगर आप यहाँ से क्लिक करके इनसाइड तो लगेगा नहीं, इसमें आउटसाइड करोगे तो इस तरीके से लग जाएगा, लेकिन पैराग्राफ में कभी इनसाइड बॉर्डर नहीं लगता, ध्यान रखना इसका। ये देखो ये वर्टिकल वगैरह ये सारे ऑप्शन जो है आपको आगे जब अपन टेबल बढ़ेंगे तो वहीं पे काम आएंगे, क्योंकि अभी पैराग्राफ में ये काम नहीं आएंगे। डायनेमिकल बॉर्डर हो गया, डाउन हो गया, अप हो गया, ये सारे ऑप्शन आपको बाद में पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको बॉर्डर सेटिंग है वो अब आप पढ़ सकते हो कि जैसे आपको लगाना है इस पैराग्राफ के चारों बॉक्स लगाना है, बॉक्स में कौन सा कलर करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हो आप। क्लिक करोगे तो यहाँ ओके करोगे तो ये देखो इस तरीके से आपका कलर वगैरह है बोल्ड वगैरह ये हो जाएगा। इतना हो सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको इनसाइड से लेके यहाँ से ये वाले ऑप्शन ये आपको नहीं पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने का मतलब मेरा ये है कि अपन जब टेबल वाला जो पार्ट पढ़ेंगे इंसर्ट के अंदर वहाँ पे अपन इन चीज़ों को सारी को कवर करने वाले हैं, जहाँ पे ये ड्रॉ टेबल वगैरह व्यू ग्रीन लाइन्स वगैरह ये भी आपको देखनी होगी। इसी के अंदर अपना बढ़ते हैं आगे से, यहाँ पे ये बुलेट्स लगाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुलेट्स कैसे लगाते हैं अपन, जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरे को पॉइंट्स में अंदर कुछ चीज़ें लिखनी है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में जैसे जो भी आपको बुलेट्स लगाना हो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, ये लग गया। ठीक है, अब लिखने के बाद में जो भी मैंने यहाँ पे लिखा कुछ, अब मैं जब तक एंटर नहीं करूँगा तब तक मेरे पास नया बुलेट्स नहीं आएगा। एंटर कर दोगे तो मेरे पास नया पॉइंट बन जाएगा, एंटर कर दोगे तो इस तरीके से आपको नए पॉइंट्स लिखते हुए मिल जाएंगे, ये देखो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और एंटर किया और इसको हटाना और नॉर्मल राइटिंग करनी हो तो आप लगा हुआ बुलेट से आपको लिखना कुछ नहीं है, एंटर कर देना सीधा सीधा। ठीक है, अगली चीज़ है आपके पास ये थे नंबरिंग। नंबरिंग में आपको जो चाहो चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये लग गई नंबरिंग। लगने के बाद में ये एंटर करोगे 2 आ जाएगा, एंटर करोगे 2 आ जाएगा, एंटर करोगे 2 आ जाएगा, जो भी आएगा एंटर कर दोगे तो आपको नेक्स्ट 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 नंबरिंग मिल जाएगी। ठीक है, नंबरिंग मिलने के बाद में आपको क्या करना है, अब एक और चीज़ इसमें आती है कि जैसे ये पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 का 6.1 चाहिए, 6.2 चाहिए या 6.2 का भी 1 चाहिए, तो आपको अलग और जाना है और नंबरिंग को और बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है नंबरिंग के पास में, यहाँ पे आपको एक कोई सा भी ऑप्शन जैसे ये वाला इस पार्ट में या इस पैटर्न में या इस पैटर्न जिस पैटर्न में चाहिए, जैसे मैं ये पैटर्न करके बता देता हूँ तुम्हारे को। क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक करने के बाद मैं क्या एंटर करूंगा मैं तो 7 आएगा, लेकिन आपको 7 लेकिन लिखना क्या आपको मेन चीज़ कि 6.1 है तो ये 7 एंटर करने पे आया तो आपको एक बार टैब दबा देना है सीधा सीधा। ये टैब दबाओगे तो 6.1 आ गया, अब यहाँ पे लिख दो। अब एंटर करोगे तो 6.2 6.3 एंटर किया 6.4, लेकिन आपको चाहिए नहीं, आपको चाहिए 7 तो एंटर करने में भी 6.4 आ रहा है तो आपको क्या एंटर करना है तो सीधा सीधा क्या आ गया आपके पास में 7 आ गया। अब 7 का लिखा आपने, एंटर किया 8 आ गया, लेकिन आपको लिखना क्या है 7.1 तो टैब दबा दिया, ये लिख दिया। ठीक है, एंटर किया, ये लिख दिया, एंटर किया। अब 7.1 का भी 1 चाहिए तो आप 7.3 आ रहा था यहाँ पर टैब दबा दो तो अंदर तो आप जाते रहोगे, ये और दबा दिया और दबा दिया टैब, तो आपको अलग अलग से सारी पॉइंटिंग्स मिलती जाएगी। और बाहर निकलना तो एंटर 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 दबाते जाओगे तो बाहर निकलते जाओगे, या फिर आपकी शॉर्टकट की है शिफ्ट और टैब, इससे आप एंटर दबा के भी निकल सकते हो और शिफ्ट टैब से भी आप पीछे जा सकते हो आगे जाने के लिए। टैब काम करेगा यानी आगे की नेक्स्ट नंबरिंग, यानी उसी पॉइंट की अलग अलग जो पैटर्न से नंबरिंग जाती है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टैब दबाना पड़ेगा और पीछे निकलने के लिए शिफ्ट और टैब या एंटर एंटर दबाओगे तो निकल जाओगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो ऑप्शन है, ये इसको इंडेंट बोलते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज। तो यहाँ पे जैसे ये लाइन्स है आपके पास में तो इसको अपन ने जैसे ये पढ़ा था अपन ने कंट्रोल ई आर और एल पढ़ा था अपन ने, तो यहाँ पे आपको ये बढ़ा भी सकते हो इसको ऐसे इस तरीके से पॉइंट्स को, और यहाँ से घटा भी सकते हो। ये देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका कई बार या 1-2 बार पूछा आया हुआ है एग्जाम में कि आपको होम टैब में इंक्रीज
करने के लिए, यानी इंडेंट इंक्रीज करने के लिए कौन से टूल में जाना पड़ता है, तो आपको पैराग्राफ टूल में। आपको देखो शॉर्टिंग जो ऑप्शन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करने से पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो आपने लिखा ये IMSTUDENT स्टूडेंट और PWO पूजा COMPUTER पूजा कंप्यूटर्स। ठीक है, अब इसको आपको शॉर्टिंग करना है, A to Z और Z to 8 के फॉर्म में जमाना होता है, वो शॉर्टिंग होती है। तो क्लिक करोगे आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉर्टिंग पे क्लिक करोगे। शॉर्टिंग पे क्लिक करने के बाद देखो आपको पैराग्राफ्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको किस ऑर्डर में जाना, असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ ऑर्डर यानी A to Z वाला ऑर्डर, और डिसेंडिंग का मतलब Z to 8 वाला ऑर्डर यानी घटता हुआ ऑर्डर। क्लिक करो, डिसेंडिंग में क्लिक कर दिया तो देखो ये Z to A के फॉर्म में जम गया। नहीं, Z का मतलब जैसे S ही लास्ट में था तो ये S आ गया, P आ गया, O आ गया, E आ गया। और अगर A to Z के फॉर्म में करने हैं तो क्लिक करो शॉर्टिंग पे। शॉर्टिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना, असेंडिंग, और यहाँ पे ओके कर दो। ये हो गया आपका A to Z वाला फॉर्म। उसी तरह से नंबर्स को भी कर सकते हो, जैसे 52, 63 ये नंबर है मेरे पास में। ठीक है, इसको मेरे को जमाना है, या असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी यहाँ पे बढ़ता हुआ आरोही क्रम का नाम सुना होगा। क्लिक करोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे असेंडिंग, यहाँ पे पहले पैराग्राफ्स आ रहा था, यहाँ पे अभी यहाँ पे आ गया आपके नंबर्स। क्लिक कर दो यहाँ पे, ये आपके किस ऑर्डर में जम गए, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम छोटे से बड़े की ओर, और ये घटता हुआ ऑर्डर यानी बड़े से छोटे की ओर। और ये जो आपके जो ऑप्शन दिख रहा है ये पैराग्राफ सेटिंग है, ये आपका पैराग्राफ कहाँ एंड हो रहा है वो चीज़ें आपको दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको वापस क्लिक करोगे तभी ये हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। हटा देता हूँ इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपको अगली जो चीज़ दिख रही है इसमें स्टाइल में आपको इक्वल करना है, RMD ब्रेक इट ऑन 5.4 लिख दो, और सॉरी एंटर शिफ्ट 0 दबाया, और ये अब यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। चूज़ कैसे करोगे, जैसे आपको इसको आपको टाइटल बनाना है, सब टाइटल बनाना है, ये सारी चीज़ें कहाँ से बना सकते हो, यहाँ से। जैसे ये टाइटल बन गया मेरा पूरा सब टाइटल किसको बनाना है मेरे को, इसको जो भी लाइन्स को आप जो डॉक्यूमेंट लिखा आपने उसका टाइटल, सब टाइटल, या ये सारी फॉर्मेटिंग्स दे रही है आपको, हेडिंग 1 वगैरह जो भी बना सकते हो आप, जिस तरह से आपकी अकॉर्डिंग इच्छा है, जैसे जैसे आप चाहो वैसे बना सकते हो। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है वैसे ये स्टाइल्स देने के लिए आपको जो आपने इस फॉर्म में जो अभी तक पढ़ा आपने वहाँ से भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमली कर सकते हो स्टाइल को, और यहाँ से भी आपको बनी बनाई स्टाइल जो लेनी है वो ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसमें और ऑप्शन मिलेंगे तुम्हारे को। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो सेट डिफॉल्ट का मतलब जो अपने लगाई हो कि वो मिलेगी आपको। अगर इसको भी चेंजेस करना तुम्हारे को तो देखो पैराग्राफ स्पेसिंग बढ़ा सकते हो यहाँ से, जो अपन ने यहाँ पे पैराग्राफ टेम में ही पढ़ी थी अपन ने, या इसकी बात आगे और कर लेंगे अपन एक बार। और ये फ़ॉन्ट दिख रहा है आपको, फ़ॉन्ट में आपको कलर वगैरह, ये जो फ़ॉन्ट टैब पढ़ा था अपन ने फ़ॉन्ट बार में या फ़ॉन्ट टूल बार में, वहाँ से इस जगह से, तो इस जगह अपन ने फ़ॉन्ट पढ़ा, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसके पैटर्न, और यहाँ से भी आपको जो पैटर्न चाहिए वो ले सकते हो। अगला कलर्स है, तो कलर्स की बात करेंगे तो ये कलर्स अपने आप चेंज होते मिलेंगे तुम्हारे को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्टाइल भी मिल जाएगा तुम्हारे को। स्टाइल कौन कौन से मिलेंगे, देखो ये अलग अलग किसके मिलेंगे स्टाइल, ये मिलेंगे आपको टाइटल, सब टाइटल या हेडिंग्स के मिलेंगे स्टाइल। ये देखो फॉर्मल किस तरीके से, मैन्युस्क्रिप्ट किस तरह से, मॉडर्न यानी आधुनिक युग में अपन इस तरीके से टाइटल वगैरह लिखते हैं और उसके बाद में स्टार्टिंग करते हैं। हेडिंग कैसे लगाते हैं, ये न्यूज़ प्रिंट कैसे दिखता है आपको, इस तरीके से दिख रहा है ये सारी चीज़ सैंपल ये दिख रहा है इस तरीके से। बुक वगैरह में हिसाब मिलता होगा तुम्हारे को, देखा होगा तुमने, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कंट्रोल Z कर देते हैं अपन इसको, और अगले वाली चीज़ पढ़ते हैं। अगले वाली जो चीज़ है अपने पास वो क्या है, अपने पास है एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर अपने को फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, ये जो आपको दिख रहे हैं 3 ऑप्शन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मेन चीज़ है कि आपको MS वर्ड में जो फाइंड एंड रिप्लेस टूल है वो कहाँ मिलता है, सबसे मेन चीज़ है। तो वो जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, होम टैब के अंदर। ये जो होम टैब ही पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान रखना इसका, ये होम टैब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो होम टैब में क्या मिल रहा है तुम्हारे को, फाइंड एंड रिप्लेस टूल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर एक छोड़ के एक एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखना इसका। इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैं आपको वो पॉइंट नोट करवा दूंगा जहाँ से आपको ये जो एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि ये क्लिप बोर्ड मैंने बताया था, यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं वो, या फिर ये पैराग्राफ टूल्स में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन उठा देंगे, या फिर ये जो आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट पढ़ा था यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे,
तो ये, और यहाँ से मोस्टली अगर इस टैब में से अगर कोई क्वेश्चन उठाना होगा तो या तो यहाँ से उठाएंगे या यहाँ से उठाएंगे या यहाँ से, तीनों जगह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन उठाते हुए दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो अब अगला जो टैब है आपके पास में, आपके पास है एडिटिंग। एडिटिंग में सबसे पहली चीज़ है फाइंड। फाइंड का मतलब किसी वर्ड को संभालना। संभालना मतलब वो उस डॉक्यूमेंट में किस किस जगह है। तो कंट्रोल F इसके शॉर्टकट की है, लिख लेना दोस्तों, कंट्रोल+F इसका फाइंड का शॉर्टकट की है। ये आपको कंट्रोल+F इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये देखो, साइज थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसका, ये आ गया, ठीक है। अब मेरे को जैसे TH दाई संभालना है तो ये देखो, ये अपने आप जिस जिस जगह TH लिखा हुआ वो अपने आप सेलेक्टेड मिल चुका है। या वन वर्ड सेलेक्ट करना है तो वो भी हो जाएगा आपके पास में। ये देखो पूरा डॉक्यूमेंट को देखने का ओवरव्यू है ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो फाइंड जैसे ही करोगे, जिस इस डॉक्यूमेंट में कितने दा लिखा हुआ है वो सारे आपको मिल जाएंगे फाइंड करते ही। अगला जो दिख रहा है आपको ऑप्शन, वो आपको दिख रहा है रिप्लेस, मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड लिखा हुआ है उसकी जगह आपको दूसरा वर्ड डालना है। जरूरत कहाँ पड़ती है, मेन चीज़ कि जरूरत यहाँ पड़ती है कि जैसे आपने डॉक्यूमेंट में, कई बार क्या होता है माइंड में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से आपके वो लिखना कुछ और होता है और आप उस जब जब वो वर्ड यूज होता है आप उसकी जगह दूसरा वर्ड लिख देते हो। तो क्या होता है कि जैसे TH लिखा हुआ मान के चलना फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपको लिखना था डेट और आपने पूरे डॉक्यूमेंट में दा की जगह डेट लिख दिया। तो क्या करोगे, एक एक वर्ड की जगह जाके आप चेंज करने से टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। तो उससे क्या होगा कि आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो रिफ्रेश पे। रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद में आपको करना क्लिक यहाँ पे फाइंड वर्ड, मतलब आपको लिखना क्या है, सबसे मेन चीज़ भी मेरे को ये दा है उसकी जगह मैं रिप्लेस वर्ड से मतलब डेट कर दूँ, मेरे को ये कैपिटल में लिख देते हैं इसलिए पता पड़ जाएगा। और यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दो यहाँ पे। तो रिप्लेस ऑल करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा टोटल कितने, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ऊपर वाले वर्ड में इसलिए दिखा रहा है गलती थोड़ी सी, यहाँ पे ये दा कर दिया अपने, यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दिया। ये टोटल 61 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं ओके करके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को वापस करना है तो मेरे को वापस यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ डेट वो करना पड़ेगा और यहाँ से TH करना पड़ेगा और ओके कर देना पड़ेगा, रिप्लेस ऑल। और यहाँ पे 68, अब ये 68 क्यों है, क्योंकि पहले से ही विद्यमान डेट जो थे अब वो डे में कन्वर्ट हो गया इसलिए वो 68 आ रहा था और सबसे पहले क्या आ रहा था 61 आ रहा था। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देना। अगला है गो टू। गो टू का मतलब आपको किसी पेज नंबर पे जाना हो, सेक्शन के बारे में बात करेंगे अपन पेज लेआउट में, लाइंस पे जाना हो, बुकमार्क, कमेंट और फुट नोट, ये चीज़ सबकी चीज़ों की बात करेंगे। इंसर्ट में तो ये चीज़ समझ में आने के बाद में ही आप इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो। गो टू का मतलब जनरली क्या होगा कि डायरेक्ट उस जगह उस लोकेशन पे जाना सीधा जाता है। जैसे पेज नंबर, तो पेज नंबर तो इसमें एक ही है अभी, जैसे लाइन्स है तो मेरे को यहाँ पे जैसे 50 लाइन्स पे जाना था, 50 लाइन्स है ही नहीं इसमें, जैसे 25 लाइन पे जाना, 25 लाइन पे मेरा कर्सर अपने आप दिखता हुआ मिल जाएगा मेरे को। जैसे 30 पे जाना है तो ये 30 पे मिल जाएगा मेरे को, ये देखो ये थे इस जगह, ठीक है। ये थे फाइंड और रिप्लेस। अगला है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के तो मैंने आपको 5 से 6 तरीके बता दिए पहले ही, फिर भी एक बार और देख लो। ये सेलेक्ट करने के लिए बता दिया था, इसमें तो एक ऑप्शन है आपके पास में ये वाला, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या करता है, ये तो पॉइंटर से सेलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माउस ऑब्जेक्ट वाला जो आप सेलेक्ट करना चाहो, जितना आप सेलेक्ट करना चाहो वो माउस के पॉइंटर से सेलेक्ट करना आपको सीधा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग जो आपने बात की थी, अभी बात की है अपन ने, तो फॉर्मेटिंग का मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जिस चीज़ के आगे जिस टेक्स्ट में आपने सिमिलर फॉर्मेटिंग लगा रखी है वही सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज कोई सेलेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको और कंट्रोल B कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया इसको और कंट्रोल B कर दिया, तो ये सिमिलर फॉर्मेटिंग मतलब सभी में कंट्रोल B यानी सेलेक्ट कंट्रोल B बोल्ड हो रखे हैं। ये कोई भी फॉर्मेटिंग हो सकती है, आप जो चाहो लगा के अप्लाई कर सकते हो। क्लिक करोगे सेलेक्ट पे, सिमिलर फॉर्मेटिंग में क्लिक करोगे, देखो तीनों जो जिसमें सेम फॉर्मेटिंग लगी हुई थी वो सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल Z कर दो इसको और यहाँ पे कंट्रोल Z और यहाँ पे अगर आपने क्लिक करके सीधा यहाँ पे क्लिक किया तो मतलब इसमें सभी में सिमिलर यानी राइटिंग वर्ड राइटिंग यदि ये फॉर्मेटिंग जो भी है नहीं लगी हुई तो ये सेलेक्ट कर देगा। अगर आपके पास फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो ये अपने आप वो फॉर्मेटिंग वाले एरिया सेलेक्ट हो जाएंगे। तो धन्यवाद। ये आपका MS वर्ड का होम टैब खत्म होता है और अगले वीडियो में अपन इंसर्ट टैब के बारे में बात